गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी नेक्स्ट क्लास है उत्पाद जीवन चक्र। जैसे हमारा जीवन चलता है, हमारा जीवन कैसे चलता है? हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद हम धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। बड़े होने के बाद हमारा एक समय आता है जब हम एडल्ट हो जाते हैं और हम कैरियर बन जाता है, हमारा वो पीक होता है जिसमें हम बहुत कमाते हैं, बहुत खुश होते हैं, हमारा विवाह हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं और हम अपने अगर हम ग्राफ की बात करें तो एक समय आता है जिसमें हम सबसे संपूर्ण जीवन क्योंकि जो हम पढ़ाई के समय जो पढ़ाई की वो हमारा ग्राफ बढ़ रहा था। पढ़ाई करने के बाद जब हम बड़े हुए, हमने अपनी पूरी जीवन में जो हमने मेहनत जिसके लिए की थी वो हम कमाने लगे, हमारे पास गाड़ी है, घर है, हम अपना संपूर्ण जीवन में हम ये सोचते हैं कि हम बहुत स्थापित हो गए हैं। वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब हम बहुत कमा लेते हैं, फिर बच्चों की शादी होने लगती है और शादी के बाद हमारा धीरे धीरे हम वापस उम्र के पड़ाव पर नीचे की तरफ आने लगते हैं, हम बुजुर्ग होने लगते हैं और हमारा जीवन चक्र इस तरह से चलता है। जिस धरती से हम उगे थे उसी धरती में हम समाहित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया उत्पाद क्या होता है, पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे उत्पाद की परिभाषा की। तो उत्पाद क्या है? उत्पाद एक तरह से वह प्रोडक्ट है जो हम अपने क्रेता को बेचते हैं और क्रेता को बेचने के लिए हम उसके बदले में मूल्य प्राप्त करते हैं। लेकिन क्योंकि कंपटीशन का टाइम है, आजकल केवल एक क्रेता को माल बेचना और क्रेता से मूल्य प्राप्त करना ही मार्केट नहीं है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने उत्पाद को विज्ञापन के माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं को लुभाकर, क्योंकि मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ कि उत्पादन करना ही और माल को बेचना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आज के ज़माने में उपभोक्ता सर्वोपरि है। उपभोक्ता की क्या इच्छाएं हैं, क्या मांग है, क्या उसकी आयु है, क्या उसका आय है, आयु के साथ साथ आय, उसकी खर्च करने की क्षमता कितनी है, वो भी एक उत्पाद को आगे बढ़ाने में और उत्पाद का जो चक्र है, जैसे हमारा जीवन चक्र मैं अभी आपको समझा के चुकी हूँ, वैसे ही हमारे उत्पाद का भी जीवन चक्र को पूरी तरह से चलाने में किसको सर्वोपरि रखा जाता है मार्केटिंग में? उपभोक्ता को। अगर उपभोक्ता की मांग है किसी उत्पाद को लेकर तो ही उसका जीवन चक्र आगे बढ़ेगा उत्पाद का। अगर उत्पाद को उपभोक्ता ने नकार दिया तो आपका उत्पाद का जीवन चक्र वहीं रुक जाएगा। जब हम जीवन चक्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बाजार का परिचय। बाजार के परिचय में आप जब कोई भी उत्पाद को निकालता है, मार्केट में सबसे पहले लॉन्च करता है, तो उसे सबसे पहले कहते हैं इंट्रोडक्शन, यानी परिचय। उसने किसी भी उत्पाद को नया कौन बनाता है? फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर ने किसी भी ड्रेस का इन्वेंशन किया, उसको आविष्कार किया, उसने उस ड्रेस को नए तरीके से बनाया, अपनी कलात्मकता का इस्तेमाल किया और उसने उसको उत्पादन के लिए उत्पादक को बेच दिया। उत्पादक ने उसे खरीद के ड्रेस को, जो आप फैशन शोज में देखते हैं, फैशन शो में कभी भी कोई ड्रेस उपभोक्ता के लिए नहीं होती, वो किसके लिए होती है? उत्पादक के लिए। उस ड्रेस को एज सैंपल खरीदा जाता है और उससे मास प्रोडक्शन करके कई सारी ड्रेसेस बनाई जाती है। अब बात आती है उपभोक्ता से, कैसे उत्पादक से उपभोक्ता तक ये ड्रेस पहुंचती है। मैं आपको एक ड्रेस के माध्यम से ही पूरा जीवन चक्र उत्पाद का समझाऊंगी। उत्पाद का सबसे पहले उत्पादक बनाता है और कुछ ड्रेस, हम ऐसा नहीं है कि सारी साइजेस की ड्रेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, उसके कुछ पीसेस, कुछ स्मॉल के, कुछ लार्ज के, कुछ एक्सेल के, हम ये सब चीज़ें रश्मि मैडम ने आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ाई होगी कैसे प्रोडक्शन होता है। तो उसमें मैं बात करूंगी मार्केटिंग की। उत्पाद चक्र प्रोडक्शन में भी है और उत्पाद चक्र मार्केटिंग में भी है। तो जब उत्पादक ने ड्रेस मार्केट में भेजी तो लोगों ने उसको सबसे पहले, आपको अगर ध्यान हो तो मैंने फैशन के बारे में जब परिभाषा आपको सेकेंड ईयर में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कुछ होते हैं एक्सट्रोवर्ट और कुछ होते हैं, हम जब पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे, और इंट्रोवर्ट।
और मैंने कहा था कि एक्सट्रोवर्ट जितने भी लोग होते हैं वो सबसे पहले मार्केट में जाके नए फैशन को अडॉप्ट करते हैं, अपने फैशन को सबसे पहले ये चाहते हैं कि नई चीज़ मार्केट में आई है वो मेरे पास होनी चाहिए। तो जब वो लोग पहनते हैं तो वो फैशन परिचय का सबसे बड़े ग्राहक होते हैं। वो ड्रेस को पसंद करते हैं, वो आए मार्केट में से खरीद कर आए, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कॉलेज में अगर मैं युवा वर्ग की बात करूं तो उनका ड्रेस पहन के आपकी फ्रेंड आपके कॉलेज में आपके साथ आई और आपने सबसे पहले कहा अरे वाह ये ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, तो इसका मतलब वो ड्रेस उसने एक बार खरीदी है और उसे वो किसी और ने पसंद की तो उसे पसंद आ गई। और फिर आपने जब उस ड्रेस को देखा, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के बच्चे होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट वाले जो बच्चों की ड्रेसेस को देखते हैं और फैशन को फॉलो करते हैं। एक तो होते हैं फैशन लीडर्स जो फैशन के वस्त्रों को सबसे पहले धारण करते हैं, और होते हैं दूसरे फैशन फॉलोअर्स जो लीडर्स को फॉलो करते हैं, और वो बच्चे फिर जाके मार्केट से ड्रेस को लेके आते हैं। मैंने एक युवा वर्ग का उदाहरण दिया आपको। अब जब वो ड्रेस पसंद आने लगी तो वो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से, और खरीदते किससे आप? रिटेलर से। रिटेलर ने ये फीडबैक किसको दिया? उत्पादक को, यानी प्रोड्यूसर को वापस से दिया कि आपकी ड्रेस बहुत पसंद की जा रही है। तो उत्पादक क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेप में, फैशन परिचय के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है जिसमें उत्पादक उत्पाद को मार्केट में दोबारा और आगे बढ़ाएगा। इसे कहते हैं बाजार वृद्धि। बाजार वृद्धि में आपका जो ड्रेस है और नए रंगों में और नए उसमें कलर्स में, नई शैलियों में, मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था सनसिल्क का। एक सनसिल्क की बॉटल आती थी पहले, या एक पेंटीन की बॉटल आती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने पेंटीन को पसंद किया या सनसिल्क को पसंद किया तो मार्केट में क्या आया? डैंड्रफ के लिए एक शैम्पू, आपने देखा होगा वेराइटीज बढ़ने लगती हैं। वैरायटी किससे बढ़ती है? वृद्धि से। धीरे धीरे डैंड्रफ के लिए, रूखे बालों के लिए, चिकने बालों के लिए, बाल झड़ने के लिए, यानी एक ही शैम्पू की कई सारी वैरायटीज बनती है। सेम विद द ड्रेस, कलर्स में बढ़ती है उसके। कभी आपने देखा होगा चूड़ीदार अलग अलग तरह के आने लगते हैं, अनारकली सूट्स के आपने थोड़े दिन पहले एग्जाम्पल देखा था। इसके बाद आज जो फैशन, लेटेस्ट फैशन है पैंट्स का है, तो पैंट्स आए, प्लाजो आए, वैरायटी बढ़ने लगी। तो ये कब होता है? जब किसी बेसिक ड्रेस, जो सबसे पहले परिचय जिस ड्रेस का हुआ था, उसकी जब वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे वृद्धि के बाद आता है स्टेप, किसी भी बाजार में प्रतियोगिता की जो संख्या है, वृद्धि में क्या क्या अन्य लक्षण है? प्रतियोगिता की संख्या में वृद्धि होने लगी, उत्पाद के में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होने लगे, उत्पादन जो रेखा है उत्पाद पद्धति की वो धीरे धीरे और बढ़ने लगी। विक्रेता अपनी चारों तरफ हर तरह की वैरायटी, क्योंकि उस समय उनका जो उत्पाद है उसको सब जगह पसंद किया जा रहा है। और वृद्धि के बाद आता है पीक, यानी कि जब वो स्थापित हो जाती है जीवन चक्र में। तो मैं आपको ग्राफ समझाना चाह रही थी। ग्राफ नीचे से उठा, वृद्धि होते हुए गया, ऊपर गया। अब जो सबसे स्थापित ग्राफ है, यानी कि जब उत्पाद को चहुर रूप से, यानी हर जगह सब लोग पसंद करने लगे हैं, अब उत्पादक को उस उत्पाद की स्थापित होने में कोई शंका नहीं है कि उसका उत्पाद कभी भी दोबारा मतलब नापसंद किया जाएगा, वैसा नहीं है। उसका उत्पाद सब जगह मार्केट में बिक रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं। प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे चलता है, पूरी तरह प्रोडक्शन को जब वो करने लगता है तो धीरे धीरे स्थापित हो जाता है। अब स्थापित के बाद धीरे धीरे किसी भी चीज़ को, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, किसी भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक कोई भी नहीं पहन सकता। आप एक बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे, तीसरी बार खरीदेंगे, लेकिन आप 4th टाइम जब आप रिटेलर के पास जाएंगे तो आप उससे कहेंगे कि भैया अब कुछ नया दिखाओ, मेरे पास यही ड्रेस 3-4 बार पहन चुकी हूँ। तो अब रिटेलर यही फीडबैक किसको देगा? वापस उत्पादक को। और उत्पादक उसी ड्रेस को नए रूप में, अभी मैंने आपको पिछली क्लास में उत्पाद नियोजन पढ़ाया था, और उत्पाद नियोजन में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि उत्पाद में जो पुराना उत्पाद है उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, हेरफेर करना चाहिए। चाहे पैकिंग में करें, आपका इंडिविजुअल उत्पाद वही है,
मैंने आपको एक बोरोलिन के उदाहरण से समझाया था, उन्होंने बॉटल में पैकिंग में शेप चेंज किया, कलर में चेंज किया और उसको वापस मार्केट में उठाया, तो वो चलता है। और उसके बाद लास्ट में आता है जब उत्पाद समाप्ति की ओर होता है, जब लोगों ने उसको भरपूर रूप से उपयोग में ले लिया है, अब समय आता है नए उत्पाद का दोबारा परिचय होने का, यानी नया उत्पाद। जब पुराना उत्पाद खत्म होने की उसमें आएगा तो धीरे धीरे उत्पादक क्या करता है, उस उत्पाद को का प्रोडक्शन कम करने लगता है और नए उत्पाद का परिचय चालू करता है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन खत्म होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्शन खत्म हो गया तो वह उत्पाद फेल हुआ था या उस उत्पाद में कोई कमी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन खत्म होता है, इसका मतलब कि उत्पादक ने उससे इनफ कमा लिया, मार्केटिंग भरपूर हो चुकी है, सारे जगह निर्यात हो चुका है। अब वो नए सीजन में नए मार्केट में, मतलब उसी मार्केट में, कहने का मतलब है कनाडा, यूएस, जापान, चीन, चाइना, हांगकांग, अलग अलग कंट्रीज में, ग्रीस है, रशिया है, यूरोप है, ब्रिटेन है, हर कंट्री में अपने निर्यात को नए परिचय के साथ, नया उत्पाद को नए परिचय के साथ लॉन्च करने लगता है और पुराने उत्पाद की रेपुटेशन खत्म करने लगता है। तो ये उत्पाद चक्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक उत्पाद के लिए। जब तक कोई भी उत्पादक उत्पाद चक्र को नहीं फॉलो करेगा, वह सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसका निर्यात थोड़े टाइम बाद बिगड़ने लगेगा और उसकी मार्केटिंग पे फर्क पड़ेगा। तो उत्पाद चक्र हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।